राघव रिकेप्स प्रेजेंटिंग रेथ ऑफ मैन। कहानी की शुरुआत में हमें एक फोर्टिको कंपनी की सिक्योरिटी वैन को दिखाया जाता है जिसमें बैंक के पैसे लोड हो रहे होते हैं और लोड होने के बाद जब ट्रक आगे चलता है तभी सामने एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक आकर रुक जाता है और देखते ही देखते उसमें से बंदूक पकड़े हुए कुछ आदमी निकल आते हैं और ट्रक के गेट को गैस कटर से काटने लगते हैं और गेट खोलकर पैसे निकाल कर चले जाते हैं। और अब आगे हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसे उसका सीनियर समझा रहा होता है कि उस कंपनी में क्या काम होता है और वो बोलता है हमारी कंपनी का काम बस पैसे को डिलीवर करना है और इसमें जान का खतरा भी है, इसलिए हम सबको ट्रेन करते हैं और एक अच्छी सैलरी भी देते हैं। और ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले हमारे 2 गार्ड मारे गए थे और एक सिविलियन भी, और अब तक पता नहीं चला है ये हमला किसने किया था और इसलिए हमने और भी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई है और तुम्हें भी 60 घंटे की ट्रेनिंग करनी होगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस आदमी के पास एक आदमी आता है और उसका नामकरण करता है। उस आदमी का नाम वो एच रखता है और वो अपना नाम बुलेट बताता है और इसके बाद वो एच को ट्रेनिंग कराता है और ट्रेनिंग के बाद वो एच को ट्रक में साथ जाने के लिए डेव से मिलवाता है और वो तीनों उस दिन सब जगह से पैसे उठाकर डिलीवरी करते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब डेव और एच गाड़ी में बैठे होते हैं और बुलेट पैसे डिलीवर करने गया होता है और तभी वायरलेस पर आवाज आती है और एक आदमी बोलता है कि अगर तुम अपने साथी को जिंदा देखना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहूंगा। और ये सुनकर स्वेट घबरा जाता है और बोलता है हमारा प्रोटोकॉल क्लियर है कि हमें जाना होगा, लेकिन एच उससे बोलता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। और अब वो दोनों उस जगह जाते हैं जिस जगह उन्हें वो लोग बुलाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अपने ट्रक में से सारा पैसा हमारी गाड़ी में डालो। और एच ऐसा ही करता है और फिर एच एक बैग नीचे गिरा देता है तो उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और बोलता है कि ज्यादा चालाक बने तो तुम्हारे साथी को गोली मार दूंगा। लेकिन एच इतना सुनने के बाद बोलता है माफ करना मेरे दोस्त, और सीधा एक गोली माथे में मार देता है जिससे वो आदमी मर जाता है। और एक एक करके एच सबको मार देता है और सबके चेहरे से मास्क हटाकर देखता है और इससे पता लगता है कि एच किसी को ढूंढ रहा है। और इसके बाद सीधा ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस वाले बुलेट से घटना के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। और फिर एच को बुलाया जाता है और पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने अकेले 6 लोगों को मार डाला लेकिन तुम्हें एक भी खरोच नहीं आई, और तो और तुम ट्रेनिंग में भी मुश्किल से पास हुए हो, तो तुम्हारा निशाना इतना अच्छा कैसे है। तो एच बोलता है कि जब जान पर बनी हो तो दिमाग खुद ब खुद फोकस हो जाता है। और इसके बाद एच को पिछले हफ्ते हुए हमले का वीडियो दिखाया जाता है और पूछा जाता है क्या तुम्हें लगता है इनमें से कोई भी इस घटना में था। तो एच बोलता है नहीं। और इसके बाद अब वो पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं तो वो फोन पर अपने सीनियर से बोलते हैं कि ये वही है, हाँ ये वही है, सच में वही आदमी है जिसे हम 25 साल से ढूंढ रहे हैं। लेकिन उनका सीनियर बोलता है कि मुझे पता है कि वो वही है, लेकिन तुम शांत रहोगे और किसी को भी नहीं बताओगे और वो वहाँ पैसों के लिए नहीं आया है। और इसके बाद एक दिन जब बुलेट और एच रास्ते में पैसे लेकर जाते हैं तभी उन पर हमला होता है और वो लुटेरे उनको बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। तो एच मुंह पर रुमाल रखकर निकलता है और जैसे ही एच रुमाल हटाता है तो लुटेरे उसे देखकर घबरा जाते हैं और उनका बॉस बोलता है यहाँ से भागो। और उसी रात जब डेव और बुलेट बार में बैठे होते हैं तभी बुलेट बोलता है कि ऐसा लगा जैसे लुटेरा एच को जानता हो, मैंने लुटेरों की आंखों में दहशत देखी। और बोलता है कि एच पुलिस वाला तो नहीं और ना वो पुलिस वाला लगता है। तो फिर डेव पूछता है तो कौन है वो। बुलेट बोलता है मौत का फरिश्ता। और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है एच अपने बेटे के साथ कहीं जाने वाला होता है। तभी माइक का कॉल आता है। वो बोलता है बॉस तुम्हें एक काम के लिए जाना होगा, तुम्हें बस इतना बताना है कि फोर्टिको कंपनी का ट्रक जब डिपो में से निकलेगा तो वो किस साइड मुड़ेगा। तो एच बोलता है कि मैं साल में एक ही बार अपने बेटे डगी से मिलता हूँ, तुम ये काम किसी और से करवा लेते। लेकिन माइक बोलता है कि मैंने एक लड़का भेजा था लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एच राजी हो जाता है और अपने बेटे के साथ वहां के लिए निकलता है और वो वहां पहुंचकर डगी से बोलता है कि तुम यहाँ कार में बैठो और मैं बस 2 मिनट में आया। और एच दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है और माइक को बताता है कि ट्रक राइट में मुड़ा है। और इसके बाद उस ट्रक के सामने एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक आ जाता है और बंदूक के साथ कुछ लोग निकलते हैं और ये वही सीन होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। और वहीं पास ही गाड़ी में डगी बैठा होता है और उसे एक आदमी बंदूक दिखाकर गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है।
और जमीन पर लेटा देता है और लुटेरों में से एक आदमी डगी को गोली मार देता है। ये देखकर एच दुकान से भागता हुआ आता है, लेकिन वो आदमी उसमें भी गोलियां मार देता है। और यहाँ समझ आता है कि जो पहले रॉबरी हुई थी उसमें एच के बेटे की मौत हुई थी। और इसके बाद एच को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और डॉक्टर बोलता है कि हिलने की कोशिश मत करो, तुम हॉस्पिटल में हो और तुम्हें उस हादसे में 6 गोलियां लगी थी और उसके लिए हमने 3 ऑपरेशन किए। और फिर एच पूछता है कि मेरा बेटा, उसका क्या हुआ? तो उसे बताया जाता है कि वो नहीं रहा। और इसके बाद एच सीनियर पुलिस वाले के पास जाता है और पुलिस वाला बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता। तभी एच पूछता है कि किसी न किसी को कुछ तो पता होगा ही। तो पुलिस वाला बोलता है कि हाँ, किसी को कुछ तो पता होगा ही, लेकिन मैं किसी से पूछताछ नहीं कर सकता। और ये रही लिस्ट उनकी जिन पर हमें शक है, खुद पूछ लो। तो एच बोलता है कि क्या किसी का जिंदा रहना जरूरी है? और इसके बाद एच सबके हाथ पैर तोड़कर पूछताछ करता है और कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहता है। आखिर में आकर एच का एक साथी आकर बोलता है कि मुझे पता है तुम कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो, लेकिन अगर हम ऐसा ही करते रहे तो सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे। हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए और जरूर वो किसी अंदर वाले का काम है। और एच राजी हो जाता है और एच बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एच की नई आईडी बनाकर उसे बता रही होती है कि अब से तुम्हारा नाम पैट्रिक हिल है, तुम्हारा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और तुम ब्रिटिश हो और तुमने ऑरेंज डेल्टा सिक्योरिटी में भी काम किया है। और यहाँ सब समझ में आता है कि एच फोर्टिको कंपनी में अपने बेटे के कातिल की तलाश में आया है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो अपने हालचाल बता रहे होते हैं। सब अपनी कंडीशन से परेशान होते हैं और उनकी बातों से ये भी पता लगता है कि सब पहले आर्मी में थे। और उनमें से एक आदमी बोलता है कि मेरा मालिक पूरे दिन पैसे कमाता है और मैं बस दिन रात उसके साथ रहता हूँ, लेकिन आज तक मुझे मेरे ओवर टाइम का पैसा नहीं मिला। ये सब उस आदमी के मालिक को लूटने का प्लान बनाते हैं और उसे लूटने के बाद उन्हें बस $1,10,000 मिले और 2 रोलेक्स और एक चैन। और इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि वो फोर्टिको कंपनी का एक ट्रक लूटेंगे और वो बताते हैं कि हमारा एक आदमी भी वहाँ है, वो हमें अंदर की जानकारी देगा और जितने पैसे मिलेंगे उसके 7 हिस्से होंगे। और उनका लीडर जो आर्मी में सार्जेंट रह चुका है, वो बोलता है कि हमें ये सब करने के लिए 6 हफ्तों की ट्रेनिंग करनी होगी। और ट्रेनिंग के बाद वो उस जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ से वो ट्रक जाने वाला था और वो रोड वर्कर की ड्रेस पहन लेते हैं। और तभी वहाँ एच अपने बेटे डगी के साथ आ जाता है। और ये वही सीन था जब माइक ने एच को फोर्टिको कंपनी की वैन के बारे में बताने को कहा था। और ये सारे अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं। और जैसे ही वैन वहां पहुंचती है, वो सीमेंट मिक्सर ट्रक पैसों वाली वैन के आगे लगा देते हैं और चोरी इनके नजरिए से दिखाई जाती है। और जब वो सब लोग ट्रक को लूट रहे होते हैं तो एक गार्ड उन पर गोली चलाने लगता है। तभी वहां खड़े नंबर 1 नाम वाले आदमी ने उन गार्ड्स को मार देता है और डगी की तरफ जाता है और डगी को भी गोलियां मार देता है। और ये सब देखकर एच भी भागता हुआ आता है तो उसे भी गोलियां मार देता है। और अब कहानी 5 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां वो लुटेरों का लीडर जैन, वही जिसने गोलियां चलाई थी, उससे बोलता है कि पिछली बार तुमने हम सबको मुसीबत में डाल दिया था और तुम खुशकिस्मत हो जो आज यहाँ बैठे हो। और वो सब मिलकर चाहते हैं वो सब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हाथ मारें और फिर पेंशन ले लें। तो उनका लीडर बोलता है कि तुम सब जानते हो, जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा रिस्क और जिंदा रहने की भी कोई गारंटी नहीं होगी। तो सब बोलते हैं कि हमने पहले भी बहुत कुछ सहा है और आप हमें प्लान बताइए। तो उनका बॉस बोलता है ये काम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा और इस बार हम एक नहीं बल्कि सारे ट्रक लूटेंगे। तो जैन बोलता है ये कैसे मुमकिन है? तो लीडर बोलता है हम पूरा डिपो लूटेंगे ब्लैक फ्राइडे और उसमें हमें 150 मिलियन से ज्यादा पैसे मिलेंगे। और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। और लीडर बोलता है कि तैयारी की प्लानिंग के लिए हमारे पास 8 हफ्ते हैं। और इसके बाद लीडर अपना प्लान बताता है कि 150 मिलियन के 7 हिस्से होंगे और हमने सब प्लान बना रखा है। और लीडर बताता है कि मिडल मैन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमसे ज्यादा लालची है और वो सारी जानकारी देगा। और अब फोर्टिको कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहां उनका सीनियर बताता है कि आज ब्लैक फ्राइडे है और कहता है
कि आज रिस्क 10 गुना होगा और आज यहाँ 180 मिलियन से ज्यादा पैसा आने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब कुछ और सब लोग लौट आएं। और अब एच और बुलेट सबसे पैसे लेकर लौट रहे होते हैं, तो एच बुलेट को कुछ परेशानी में देखता है। तो वो पूछता है कि क्या बात है। तो बुलेट बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। वो बताता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ और वक्त आने पर वो लोग मेरी मदद करते हैं। और बताता है कि वो लोग मेरी जानकारी की मदद से वो लोग कैश ट्रक लूटते हैं। और बुलेट एच से बोलता है कि कुछ समझे, तो एच मना कर देता है। तो बुलेट बोलता है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि कौन सा कैश ट्रक लूटना है, और वो लूटते हैं और हम विनिंग टीम है। और एच से पूछता है कि क्या तुम हमारा साथ दोगे। तो एच बोलता है कि हाँ, मैं साथ दूंगा। तो बुलेट बोलता है सबसे पहले तुम अपनी गन से गोलियां निकाल दो और याद रखना, अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें मार देंगे। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और इसके बाद बुलेट अपने दोस्तों को बताता है कि प्लान ऑन है और गाड़ी को उनके अड्डे पर ले जाता है और कैमरा ऑफ कर देता है। और वहाँ वो लोग आकर एच को हाथ ऊपर करके बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और एच के हाथों में जिप टाई बांध देते हैं और उसे फिर से ट्रक में बिठा देते हैं और वो लोग ट्रक में पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। और ट्रक अब फोर्टिगो डिपो में जाता है और ट्रक के अंदर जाने के बाद वो सब लोग बंदूक लेकर बाहर आ जाते हैं और सबको हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। और एच शांत रहता है और उनको देखता है कि वो सब लोग किस हद तक जा सकते हैं। और वहीं अब गोलीबारी शुरू हो जाती है और उसी दौरान एच अपने एक्शन मोड में आ जाता है और एक चोर को मार देता है और वो उस आदमी के सूट को भी पहन लेता है जिससे कि वो भी लुटेरों की तरह ही लगे। और अब वो दूसरे चोरों के पास जाकर उन्हें मार देता है और वो लोग जिस बैग में पैसे रख रहे होते हैं उसी एक बैग में एच अपना मोबाइल रख देता है जिससे कि उनकी लोकेशन ट्रैक हो सके। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर चोरों से लड़ रहे होते हैं, तो बुलेट उनके पास जाता है और उनसे ही बंदूक लेकर उन्हें ही मार देता है। और अब वहीं 3 चोर ही बचे होते हैं, तभी एच उन पर गोलियां चला देता है और एक चोर को मार देता है। तभी चुपके से बुलेट एच पर गोलियां चला देता है और एच बहुत घायल हो जाता है। अब सिर्फ जैन, बुलेट और लीडर बचा होता है और वो तीनों पैसे वाली वैन लेकर भाग जाते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं और बुलेट पैसों को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करने लगता है। और तभी जैन देखता है कि लीडर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और वो चुपके से लीडर को मार देता है। और जब वो जाने लगता है तो बुलेट पूछता है कि लीडर कहाँ है, तो जैन बोलता है कि वो नहीं आ रहे। और अब वो दोनों दूसरी जगह जाकर दूसरी गाड़ी में पैसों से भरे बैग डालने लगते हैं। और तभी बुलेट को लालच आ जाता है कि क्यों ना जैन को मारकर वही सारा पैसा रख ले। पर जैन उससे भी ज्यादा चालाक होता है, वो बुलेट को मार देता है और बोलता है कि तुम काफी स्लो हो, और सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। और अब जैन को हम उसके फ्लैट में देखते हैं जो आराम से दारू पी रहा होता है। तभी उसे फोन की रिंग सुनाई देती है और उसे पता लगता है कि ये आवाज तो पैसों वाले बैगों में से आ रही है और ये वही फोन था जो एच ने वहां डाला था। और एच वहीं कुर्सी पर बंदूक लेकर बैठा होता है और एच जैन को अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने को देता है और एच उसी तरह से गोलियां मारता है जैसे कि जैन ने उसके बेटे को मारी होती है। और आखिरकार उसका बदला पूरा हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एच बुरे काम तो करता था लेकिन वो दिल से बुरा नहीं होता है। लेकिन उसके बेटे को जैन ने बेवजह मार दिया। और ये था द रेथ ऑफ मैन मूवी का एक्सप्लेनेशन। कमेंट में आप जरूर बताइए आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आपसे फिर मिलते हैं।